बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि निसाब, ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया, और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना
प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको यह आस्था का महासभा समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता